प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हमने अपनी हिंदी की क्लास में बेटा पाठ नंबर 10 को पढ़ने का अभ्यास किया था, जिसका नाम था शैला की मैना। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने अपने घर पे उस लेसन को पढ़कर देखा होगा। आज हम उसी लेसन के पीछे जो इसका अभ्यास कार्य दिया गया है उसको करेंगे। तो चलिए अपनी भाषा माधुरी की किताब पर पेज नंबर 25 खोलेंगे। हाँ जी बेटा, ये है पेज नंबर 25 आपकी भाषा माधुरी किताब पर। तो चलिए इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है मौखिक उत्तर दीजिए। आपने बेटा इन प्रश्नों को पढ़कर इनके बोलकर आपने उत्तर देने हैं। तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं। शैला कहाँ रहती है? नैनीताल में। भैया ने शैला को किस पर बैठाया? नैया पर। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा? नैया पर। भैया मैच खेलने कैसे गए? कैसे गए थे बेटा वो? पैदल। शैला किसके साथ खेलने लग गई? किसके साथ खेलने लग गई थी बेटा वो? मैना के साथ। ओके, ये थे आपके बेटा 4 प्रश्न, जिनको पढ़कर आपने बोलकर इनके उत्तर देने हैं। अब देखिए अगला हेडिंग नंबर 2, ठीक शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये आपने बेटा लेसन पढ़ा होगा, तो आप इसको इजीली खुद से कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको पढ़ के बताऊंगी, ऑप्शन पढ़ के बताऊंगी, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। देखिए नंबर क, मैं खेल के डैश तक जा रहा हूं, मैदान या फिर हैरान। भैया कैलाश गए थे ना बेटा, तो कहाँ गए थे वो? मैदान गए थे या फिर हैरान गए थे। नंबर ख, पहले मुझे डैश ले जाओ, तैरने या नैया। पानी बहुत डैश है, थैला या मैला। यह डैश बोलती है, वैसे या कैसे। ये बेटा ये शैला ने किसके बारे में पूछा था? मैना के बारे में उसने पूछा था। यह डैश बोलती है मतलब वैसे या कैसे। ओके, तो ये आप हेडिंग नंबर 1 और हेडिंग नंबर 2 बेटा इनका अभ्यास करेंगे आज। उसके बाद है हेडिंग नंबर 3, दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। नीचे बेटा आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि थैला, सैर, मैदान, मैच, सैनिक। ये है बेटा आपका जो टॉपिक बनता है वाक्य बनाने का। इसकी बेटा मैं आपको अगली हमारी वीडियो में उसमें हम इसका अभ्यास करेंगे, तो अभी के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए, क्या आपको पशु पक्षी पसंद है? यदि हाँ तो बताइए आप किस पशु या पक्षी को पालना चाहोगे। ये आपके बेटा बोलने के लिए है, मतलब कि बोलकर बताने के लिए है कि अगर आपको कोई भी पशु या पक्षी पसंद है तो उसमें से किस पशु या पक्षी को आप पालना चाहोगे, मतलब अपने घर पे रखना चाहोगे। इस लेसन में एक पक्षी के बारे में नाम बताया गया था बेटा, जैसे कि मैना के बारे में। ठीक है, तो शैला ने मैना खरीद कर उसको अपने घर पे रख लिया था, मतलब कि उसको पालने के लिए अपने घर पे रख लिया था। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी पशु या पक्षी पसंद हो तो उसमें से आप किसको अपने घर पे पालना चाहोगे। ठीक है, ये आपने सोचकर इसका फिर आंसर देना है। उसके बाद है बेटा ए मात्रा के और नए शब्द। नीचे देखिए बेटा कुछ शब्द दिए गए हैं ए मात्रा के, इनको आपने पढ़ने का अभ्यास करना है। जैसे कि नैनीताल। आप बेटा जब रीडिंग करते हो, अगर आपको इकट्ठा शब्द ऐसे नहीं पढ़ना आता तो आप अक्षरों के साथ मात्रा को जोड़ जोड़ कर पढ़िए, जैसे मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इससे आपको अक्षरों को जोड़ना आ जाएगा और शब्द भी पढ़ने आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए तई। अब यहाँ पर त की साउंड, त के साथ बेटा जो मात्रा लगी है ए की, उसमें आवाज क्या आएगी? आई, क्योंकि ए मात्रा के जस्ट पीछे कौन सा अक्षर है? यो, तो यहाँ पे फिर आवाज क्या आएगी इसकी? आई। सो तैयार, तैयार। कैमरा, पैदल, पैदल। बैठना, बैठना। तैरना, तैरना। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी होती है बेटा वह गाड़ी जिसके आगे बैल लगे होते हैं उस गाड़ी को खींचने के लिए। ओके, उसको बोलते हैं बैलगाड़ी। मैच, शैतानी, शैतानी। तो आपने बेटा इन सभी शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना है, इनको बोल बोल कर देखना है। ठीक है, तो आपकी बेटा भाषा माधुरी में से आज आपका यही काम है। इसके बाद हम थोड़ा सा करेंगे भाषा अभ्यास का कार्य। हाँ जी बेटा, आप अपनी भाषा अभ्यास की किताब पर पेज नंबर
37 इसको खोलेंगे। अभी आपकी बेटा सैटरडे संडे 2 छुट्टियां, इस दौरान आपका कोई काम नहीं आएगा, तो आप आराम से इसके 1-2 पेज कर सकते हैं। ओके, देखिए इसमें शैला की मैना, दिए गए शब्दों को मात्रा के अनुसार सही डिब्बे में लिखिए। ये बेटा आपकी ए मात्रा और ए मात्रा के अभ्यास के लिए है। हमने ये दोनों मात्राएं कर ली हैं, तो अब आपको इन दोनों मात्राओं के शब्दों की पहचान भी हो गई होगी। अब आपको इस पेज में क्या करना है, यहाँ पर एक बेटा आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें ए मात्रा के शब्द भी हैं और ए मात्रा के शब्द भी हैं, तो आपने इनको छांटकर अलग अलग करके लिखना है। देखिए यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें आप लिखेंगे ए मात्रा के शब्द, इस बॉक्स में आप लिखेंगे ए मात्रा के शब्द, और इसमें लिखेंगे वह शब्द जिन पर ए और ए दोनों मात्राएं होंगी। देखिए एक बार, देखिए इसका बेटा जो पहला शब्द है वो क्या लिखा हुआ है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। अब इस पर मात्रा चेक करिए बेटा, ए या ए में से कौन सी मात्रा है, इस पर मात्रा है आपकी ए, तो ये वाला जो शब्द है आपका आएगा बेटा इस बॉक्स में। तो आप यहां पर इसको नीचे लिख देंगे बैल गाड़ी, बैलगाड़ी। ओके, अगला शब्द देखिए चहकते, चहकते। अब यहाँ पे मात्रा चेक करिए बेटा, त के ऊपर कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा, तो ए मात्रा वाला बॉक्स कौन सा है हमारा, पहला। तो इस शब्द को आप क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे चहकते। ओके, 2 शब्द हो गए। अब तीसरा शब्द देखिए बेटा थैले। अब इसमें देखिए बेटा थ को आपकी ए की मात्रा है और ल को ए की मात्रा है, थ में ए और ल में ए, मतलब कि इस शब्द में आपकी दोनों मात्राएं हैं। तो इस शब्द को हम लिखेंगे अपने तीसरे बॉक्स में, यहां पर थ को ए और ल को ए, थैले। इसी तरह बेटा जो बाकी के शब्द रह गए हैं, आपने उनमें से मात्राओं को पहचान कर सही बॉक्स में आपने शब्द को लिखना है। यहाँ पर आप बेटा लाइन के नीचे लिखेंगे हिंदी, और सुंदर सुंदर लिखाई में लिखेंगे, किसी ने भी गंदा गंदा नहीं लिखना, बहुत ही सुंदर लिखाई करनी है सभी बच्चों ने। ओके, ये था आपका बेटा मात्रा की अभ्यास के लिए ए और। जिसका नेक्स्ट पेज देखिए बेटा, पेज नंबर 38। इसमें देखिए हेडिंग चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। इस पेज पे बेटा आपकी ए मात्रा और ए मात्रा दोनों के चित्र दिए गए हैं, दोनों के शब्दों के चित्र दिए गए हैं बेटा। आपने पहचानना है चित्र को, उसका नाम बोलना है और फिर देखना आपने कि वो ए मात्रा का शब्द है या फिर ए मात्रा का है। देखिए एक बार इसको, डैश कटघरे में था। देखो बेटा कटघरे में कौन है, कटघरा बोलते हैं बेटा इसको, ये जो आपको पिंजरे की तरह दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। और उसके अंदर कौन है बेटा, शेर। अब शेर शब्द को बोलकर देखो बेटा, शेर, तो इसमें आवाज कौन सी मात्रा की आ रही है बेटा, ए मात्रा की। तो आप यहाँ पर क्या डालेंगे, श के ऊपर ए की मात्रा, शेर। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, मदन डैश पहनता है। देखिए बेटा तस्वीर में, चित्र में मदन ने क्या पहना हुआ है, मदन ने ऐनक पहनी हुई है। तो अब हम यहाँ पर क्या शब्द लिखेंगे बेटा, ऐनक। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ए न क, ऐनक, मदन ऐनक पहनता है। ओके, आगे देखिए, वह डैश पर जाता है। डैश पर जाता है बेटा, देखो किस पर जाता है, वो क्या है बेटा, ये है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी वह गाड़ी होती है बेटा जिसको बैल आगे लगाकर बैल उसको खींचते हैं गाड़ी को, ठीक है। तो ये क्या है, बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी शब्द में देखिए बेटा, इसमें भी आपकी आ रही है ए मात्रा, क्योंकि बैलगाड़ी नहीं होता, शब्द होता है बैलगाड़ी। तो देखिए फिर ब को ए ल गाड़ी, बैलगाड़ी। ओके, आगे देखिए, अमन डैश लेकर जाता है। देखो अमन के हाथ में क्या है बेटा, ये है थैला। तो बोलिए शब्द को, थैला। शब्द थैला होता है, थैला नहीं होता। तो हम क्या डालेंगे बेटा, थ के ऊपर ए की मात्रा, तो हमने इसके ऊपर ए की मात्रा डाल दी, थे, उसके बाद ल को आ, ला, थैला। अगला चित्र देखिए, डैश छाया देता है। देखो बेटा किसका चित्र है, हमें छाया कौन देते हैं, पेड़। तो पेड़ शब्द जब बोला तो आवाज किसकी आई बेटा, ए मात्रा की। तो पेड़, प के ऊपर ए की मात्रा, उसके बाद ड, पेड़, ठीक है। देखो डैश जा रहा है। कौन जा रहा है बेटा, कौन है ये, चित्र पहचानिए आप, इसको बोलते हैं सैनिक। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे सैनिक, सै, देखो स को ए की मात्रा, सैनी, न को छोटी क, सैनिक। देखो सैनिक जा रहा है।
अगला चित्र देखिए बेटा, वह डैश जा रहा है। कैसे जा रहा है बेटा? वो पैदल। तो पैदल शब्द जब हम बोला तो उसमें साउंड कौन सी आई बेटा? ए मात्रा की। सो शब्द होता है पैदल, पेदल नहीं होता। अगर आप एक ही मात्रा डाल देंगे तो वो पेदल बन जाएगा। शब्द होता है पैदल। तो प के ऊपर ए की मात्रा, द ल, पैदल। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, बतख डैश रही है। देखो बतख क्या कर रही है बेटा? बतख पानी में तैर रही है। तो शब्द हमारा आएगा तैर। तैर, त को ए की मात्रा, र, तैर। बतख तैर रही है। तो ये था बेटा आपका पेज नंबर 38। हाँ जी बेटा, तो अब आप अपनी भाषा अभ्यास और भाषा माधुरी किताब पर जो काम आज हमने किया है इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।